ये ऑटोमेटिक सच्चाई तो है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट तो ये सरकार की रिपोर्ट है ना। ये रिपोर्ट में तो कोई गलती नहीं। यदि रिपोर्ट में गलती नहीं तो सचमुच घोटाला हुआ है। एक उद्देश्य है, मोटिव है कि ये जितने ब्लैक मनी वो इकट्ठा करके एक युवाओं के लेकर एक माहौल ऐसे गुंडों की माहौल तैयार करेंगे कि जैसे राज करेंगे, सब दिन प्राइम मिनिस्टर रह के और राज करेंगे, वो जो बोलेगा वो करेंगे, जैसे उत्तर कोरिया में हो रहा। पैसा मैं छुटकारा दे दूं तो आपको तो कुछ, मुझे तो कुछ मिलेगा ना। पर डाल दो वोट, कमल को जाता हाँ जाता है। इसके बारे में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं पत्र लिखा था, अभी तक जवाब नहीं आया। वो मैशन को एक लोग बनाता है, तो लोग जैसे बनाएगा, जैसे टेक्नीशियन जो है वो जानता है कैसे हैक किया जाए और कैसे ठीक किया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं, चाहे वो सीएजी की रिपोर्ट हो या फिर अरविंद केजरीवाल का दिल्ली विधानसभा में भाषण। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से विधानसभा में सवाल खड़े कर दिए कि मेहुल चौकसी भागा नहीं है, भगाया गया है। यानी कि मोदी समाज पर फिर से जो है अरविंद केजरीवाल ने वही बातें कर दी जो एक बार राहुल गांधी ने करी थी। तो ये कहा जा रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की भी सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल में सदन में जो है अडानी के मुद्दे को लेकर सवाल पूछ लिए और ये कहा जा रहा है कि आखिर क्यों बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं। पवन खेरा, सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सहित विपक्षी पार्टियां जो गठबंधन हुआ है वो एक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बता रहा है कि पिछले 9 साल में कितने घोटाले हुए। तो क्या ये मान लिया जाए कि भाजपा पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है? ये मैं नहीं, ये तमाम विपक्ष की पार्टियां इसलिए कह रही हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है। चुनाव के पहले जनता को ये दिखाना ज़रूरी है कि आखिर चल क्या रहा है। और ये भी कहा जाता है कि विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता और हम यहाँ पर अब जो है आ चुके हैं, बाहर ग्राउंड पर हैं और जानने का ये प्रयास करेंगे कि जनता इन तमाम मुद्दों के बारे में क्या सोचती है। क्या सच में भाजपा पार्टी घोटाले कर रही है या फिर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दों को लेकर सियासी गेम को खेलने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सरकार को गंदा किया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है, पहले ये जानेंगे। उपेंद्र नाथ दलाई। सर, कैसे देख रहे हैं आपकी अभी लगातार देखा जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी सहित तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और ये बता रही हैं कि भाजपा पार्टी घोटालेबाजों की पार्टी है, 7 घोटाले हो चुके हैं, सीएजी की रिपोर्ट आ चुकी है परिवहन को लेकर। आपको क्या लगता है, इसमें सच्चाई है? ये ऑटोमेटिक सच्चाई तो है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट तो ये सरकार की रिपोर्ट है ना। ये रिपोर्ट में तो कोई गलती नहीं। यदि रिपोर्ट में गलती नहीं तो सचमुच घोटाला हुआ है, ये कोई अजीब बात नहीं। और बीजेपी तो घोटालेबाज पार्टी भी है। ये सब घोटाले करने के एक उद्देश्य है, मोटिव है कि ये जितने ब्लैक मनी वो इकट्ठा करके एक युवाओं के लेकर एक माहौल ऐसे गुंडों की माहौल तैयार करेंगे कि जैसे राज करेंगे, सब दिन प्राइम मिनिस्टर रह के और राज करेंगे, वो जो बोलेगा वो करेंगे, जैसे उत्तर कोरिया में हो रहा है। ऐसे भारत में होने वाला है। ये चाल बीजेपी का है। लेकिन आप ये समझिए ना कि भाजपा सरकार हमेशा से यही कहती आई है कि हमने घोटाले कम किए हैं, भ्रष्टाचार को कम किया है। देश के प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं, लेकिन जनता की राय और आपकी राय जानकर ऐसा लग रहा है कि घोटाले बढ़ रहे हैं। ऐसे आप कैसे दे सकते? क्या ठोस सबूत आपके पास हैं? आप किस बेस पे कह सकते हैं घोटाले चल रहे हैं? घोटाले चल रहे हैं तो सरकार कर रहा है, हम तो नहीं कर रहे हैं ना। सरकार, सीएजी रिपोर्ट तो सरकार की रिपोर्ट है, वो तो बोल रहे हैं। विपक्ष तो जो आरोप करेंगे ही, तो विपक्ष आरोप कर रहे हैं। ये इधर सरकार की रिपोर्ट भी घोटाला है। क्या घोटाला है? ये जो सीएजी रिपोर्ट दिया है, सब जगह में घोटाला हुआ है। देखिए, एक घोटाला मैं कह देता हूँ। एक जो अमीर आदमी को जो छुटकारा मिला है, ये जो पैसा छुटकारा मिला है, क्यों? यदि मैं आपका पैसा मैं छुटकारा दे दूँ तो आपको तो कुछ, मुझे तो कुछ मिलेगा ना। नहीं मिलेगा तो मैं कैसे छुटकारा मिलेगा? आप छुटकारा क्यों दूँ? इसलिए जितने से अमीर छुटकारा पाए वो तो मैंने सरकार को पॉलिटिकल पार्टी को तो कुछ दिए होंगे, मनी दिए होंगे ना। ये तो ब्लैक मनी है। ऐसे सब जगह में पीसी ब्लैक मनी तो वापस आई है ना सर? मोदी जी तो कहते हैं ब्लैक मनी वापस आई है। ब्लैक मनी
वापस आया कैसे है? ब्लैक मनी टोटल वापस नहीं आया है तो रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो इसमें रिपोर्ट है कि जो जितने पुराने नोट है और सब नया हो गया, तो सब नया हो गया तो ये ब्लैक मनी है नहीं थे भारत में, तो कैसे ब्लैक मनी आया कैसे? वो तो सब चेंज हो गया। चेंज तो माने बैंक के माध्यम से हुआ होगा। यदि बैंक माध्यम से सब अरविंद केजरीवाल जो बातें कह रहे हैं विधानसभा में, आपको उनसे विश्वास है? वो एक बार फिर से दहाड़ रहे हैं। पहले उनको अनपढ़ बोल दिया था, ये कहा था कि भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री हैं, इतिहास में कभी पहले ऐसा देखा नहीं। अब कह रहे हैं कि मेहुल चौकसी की बात कर लो या फिर किसी मोदी की बात कर लो, ये भागे नहीं है, भगाए गए हैं। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, इन पर विश्वास है आपको? हाँ, ऐसे लगता है ये ऑटोमेटिक ये राइट थिंग है ये सब। हम तो लगता है वोट तो आप ही करते हो, फिर आपको राइट थिंग लग रही है, वोट भी आप ही कर रहे हो। वोट की बात कर रहे हैं क्या? वोट तो देखिए, आप वोट जो मिल रहा है उनसे, और एक बात है, क्या बात है? ये ईवीएम का मसला है। हाँ, आप जिस राइट साइन में दो वोट दो तो कमल को जाता है। मतलब किसी भी जो है चुनाव चिन्ह पर डाल दो वोट, कमल को जाता है। हाँ, जाता है। इसके बारे में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं पत्र लिखा था, अभी तक जवाब नहीं आया। आपने पत्र भी लिखा है? हाँ, लिखा है और सबूत भी दे दिया सब, लेकिन मुझे आंसर नहीं निकला। और फिर भी मैं आरटीआई में मांगा था, वो कोई जवाब अभी तक भी नहीं आया। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करना क्या ठीक है? ईवीएम तो ठीक ही है ना, पूरा लोकतंत्र ईवीएम पर समाहित है, ईवीएम है तो लोकतंत्र है। ईवीएम देखिए एक मशीन है, वो मशीन को एक लोग बनाता है, तो लोग जैसे बनाएगा, जैसे टेक्नीशियन जो है वो जानता है कैसे हैक किया जाए और कैसे ठीक किया जाए। तो ऐसे क्या गारंटी है हैक नहीं हो रही है? कर्नाटक में तो कांग्रेस जीती है ना सर। ये तो माने जो क्या प्लान है, कैसा प्लान ऐसा है कि यदि कर्नाटक में ईवीएम टैंपरिंग किया जाए तो बीजेपी आएगा। सब लोग संदेह करेंगे कि ये ईवीएम तो ठीक है, ना ईवीएम तो हैकिंग हो रही है, सब जगह बीजेपी आ रही है, कुछ तो कांग्रेस को दे दो, लोगों का संदेह कट जाएगा कि ना। दिल्ली देखिए आप, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप जाइए, मतलब ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर जो है सरकार अन्य अन्य पार्टियों की है, तो वहां भी ईवीएम का मसला नहीं है ना सर? वहां भी तो जीत रही है ना, विपक्षी पार्टियां जीत रही हैं। अरे कुछ तो विपक्ष को देना चाहिए ना। सब यदि बीजेपी हो जाएगा तो संदेह एकदम हो जाएगा। फिर आप पे आप लोग आरोप लगेंगे कि आप कांग्रेसी हैं। कांग्रेस ही मतलब नहीं है, ये हकीकत है, क्योंकि उनका प्लान है किस जगह पर ईवीएम को टैंपरिंग किया जाए और किस जगह पर नहीं किया जाए, इसे उनका प्लान है। ये सब प्लान सब लोग जानते ही नहीं ना, और लोग को सब छुपा कर ये सब काम हो रहा है, लेकिन जो जानने वाला वो जानता है। अपनी याचिका में क्या लिखा था, जो आपने याचिका दायर की है ईवीएम को लेकर, उसमें क्या लिखा था? मैंने लिखा था जो ईवीएम टैंपरिंग किस प्रकार हो रही है और ईवीएम के बारे में किस प्रकार अनेक जगह में केस किया हुआ है, और बीजेपी विधायक गाड़ी पे कैसे ईवीएम आता है, ये सब संग्रह करके मैं दे चुका हूँ, जो प्रूफ दे चुका हूँ कि ये हैकिंग हो रहा है, तो ये टेम्परिंग हो रहा है, तो इसलिए इसको बैन किया जाए। 2014 के पहले हैकिंग नहीं होती थी, जब से बीजेपी सरकार आई तब से हैकिंग हो रही है, पहले भी तो ईवीएम पे चुनाव होते थे। यदि हैकिंग माने होगा हुआ तो कैसे बीजेपी आया? वो तो कांग्रेस आना था, बीजेपी कैसे आया? वो तो नहीं हुआ था, इसीलिए वो चले आया। उसके बाद जो कंटिन्यू चल रहा है, उसके जो प्रूफ्ड मिल रहा है, इसे प्रूफ्ड हिसाब से संदेह आता है और कहा जाता है। देखिए, तो यहाँ पर बातचीत ईवीएम को लेकर भी की गई, बातचीत घोटालों को लेकर भी की गई। ये जनता की खुद की राय है, ये सामने से बताया गया है कि आखिर चल क्या रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है ईवीएम के मुद्दे को लेकर, आप भी बताइए। और जो घोटालोबाजों की जो रिपोर्ट सामने आ रही है, सीएजी की रिपोर्ट या कुछ भी हो, उसमें से आप क्या सहमत हैं, या फिर विपक्ष की पार्टी सच में सत्ता पार्टी यानी कि भाजपा पार्टी को धूमिल करना चाहती है, उनकी छवि को खराब करना चाहती है? आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। कैमरा सुमित के साथ ऋतिक सविता।